वखातिम नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम सदक़ रसूलुन नबील करीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सभी एक फर्ज़े किफ़ाया अदा करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें सभी को एक जगह जमा फरमाया। दोस्तों, अजीज़ों बुजुर्गों, दोस्तों, मैंने ये कुरान मजीद का आयत आपके सामने रखा था, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर चीज दुनिया से रुखसत होकर अल्लाह के पास जाना पड़ेगा, कोई आगे कोई पीछे। अल्लाह ताला ने एक इम्तिहान के तौर पर मुझे और आपको दुनिया के अंदर भेजा। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला ने दुनिया में हमें सभी को भेजकर एक इम्तिहान लेना चाहते हैं, कौन अच्छे अमाल करके आते हैं, कौन मुझे राजी करके आते हैं। अल्लाह ताला ने हमें सभी को एक इम्तिहान के तौर पर दुनिया में भेजा। दोस्तों, अजीजों दोस्तों, जो मस्जिद के अंदर हमें लाया गया है जनाजा, वो मेरी अम्मी जान का है। मैं आप लोगों के सामने मस्जिद अल्लाह के घर के अंदर खड़े होकर मैं आप लोगों के सामने बात करता हूं, अल्लाह के हुक्मों को पूरा करता हूं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर जिंदगी गुजारता हूं जहां तक हो सकता है। ये सभी मेरी अम्मी जी सब भीख है मुझे, वरना मैं एक ऐसा इंसान था, मुझे देखने के लिए कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह के बंदों को हिदायत देकर जो अल्लाह के रास्ते में भेजे, वो मेरे पीछे 8 महीने मेहनत करे, जब जाके मैं एक इंसान बनकर मैं आप लोगों के सामने खड़े हुआ। दोस्तों, बुजुर्गों, हम सभी के हर एक के माँ बाप हमें मेहनत करके हमें पाले हैं, लेकिन आज हम भूल गए हैं इतनी मेहनत करते थे अम्मी। हमारे वालिद साहब का छोटा सा तनख्वाह था, खाने के लिए भी तकलीफ रहती थी। इस मजमे में हमारे यूसुफ भाई भी मौजूद है, अल्लाह ताला ने उनको जज़ा खैर अता फरमाए। मैं कभी से ही देखता था, हर वक्त तो हमारे साथ देते थे अब्बा, फाइनेंस के एतबार से हो, किसी के एतबार से हो। फिर उसके बाद में अब्बा तनख्वाह आने बाद में से फिर वापस करते। इस गांव के अंदर नहीं बल्कि मंडल में मुर्गी, सफेद मुर्गी नहीं मांगो बैलर मुर्गी, लेकिन अल्लाह ने एक जरिया बनाया और बस को लेकर के मुर्गियां टोकरे में डाल के टोकरा सिर पर रख लेके वो मुर्गियां पूरे पीछे गलीज करते थे, पीछे ऐसे लगा के हमें परवरिश करी थी मेरी माँ। एक ऊंचा बड़ा खानदान, 8 जाने चीचे ताए, सिंदर साहब वाले हमारे वालिद साहब
दोस्तों बुजुर्गों, हर आदमी हमें अल्लाह के पास खड़ेना है, हमारी पूरी जिंदगी का हिसाब बताना पड़ेगा। उसके लिए हमें उसी की तैयारी में लगे रहेंगे। अल्लाह ने हमें दोनों जगह कामयाबी करेंगे। 94 साल की उम्र को पहुंचे, आज से 10 साल पहले, 10-12 साल पहले जो शरीफ यहाँ पे मौजूद है, कुरान को सीखने की खूब ख्वाहिश थी अम्मी को। लकड़ी पकड़ने के 1 किलोमीटर उनका घर, उनको साइकिल पे बिठाने का तो नहीं सुने। रोज आना, पैदल आना, पैदल जाना, दोपहर में खाना उनके मकान में खाना, ऐसा तकरीबन 1.5 साल देख के पढ़ने की तौफीक अल्लाह ने दिया है कुरान। अम्मी की मैं जब 20 साल से देखता हूं, कभी भी तहज्जुद की नमाज नहीं छूटी, फर्ज नमाज नहीं छूटे, इशराक, चाश्त, अवाबिन, जितने नफी नमाज है वो भी नहीं छूटते थे, हमेशा कुरान पढ़ती रहती थी। अल्लाह ताला ने उसी के बरकत से अम्मी को उम्रा करने की तौफीक दिया और हज भी अम्मी कर रही थी। अम्मी अकेले गए थे, दूसरे एक साथी से मुलाकात करे, पालावांचे के अंदर एक साथी थे, तो हज करने के आने के बाद में से जब भी घर को कोई भी मेहमान दोस्त आता, हर आदमी को वहां के हज का फायदा है, हज के बारे में बोलते रहते थे। यहाँ तक के गैर लोग भी आ जाएंगे, उनको भी बोलती थी मैं ऐसा हज को गई वहां पे ऐसा है, वो उसको बोलती मैं कहीं मतलब बोला तो उनको बोलती, उनको समझ में नहीं आता। तो गैर लोग कहते खुदा के बारे में बोले थे। दोस्तों बुजुर्गों, अम्मी को 4 बहना और 3 भाई और बड़े मामू का इंतकाल हुआ। अल्लाह उनको मगफिरत फरमाए। और एक मामू नहीं आ सके, ज़ईफ हो गए, और तीसरे छोटे मामू भी यहाँ पे मौजूद है। दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने हमें एक अजीम शाम मौका दिया है दुनिया का जिंदगी का। अल्लाह चाहते पूरी दुनिया के इंसान के ही मानो मौत देते, लेकिन अल्लाह ताला ने किसी के एक सामने एक मौत देते हैं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। फर्ज नमाज के बाद इंशाल्लाह फर्ज किफाया होगा, इंशाल्लाह उसके बाद जनाजा लेकर जो हमारी कभी भी खत्म नहीं हो जाने वाली आखिरी मंजिल, जो हमारा हमेशा रहने वाला घर, वहां को तशरीफ ले जाएंगे इंशाल्लाह।